जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुर्दों की बीमारी में जो ग़िज़ा का, डाइट का रोल है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो सीकेडी डाइट से रिलेटेड मैंने आपको बताना है कि आप क्या करें और क्या ना करें। डू दिस नॉट दैट, यानी ये चीज़ करें और ये ना करें। तो उसमें पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सीकेडी की जब डाइट की बात आती है, ग़िज़ा की बात आती है, खुराक की बात आती है, गलती क्या करते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि उसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, यानी आपको करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बहुत बुरी हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा सोडियम वाली और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। ईटिंग टू मच हाई सोडियम कंटेनिंग प्रोसेस्ड फूड, जैसे फास्ट फूड वगैरह हो जाती है, बर्गर सैंडविचेस हो जाते हैं, चिप्स हो जाते हैं। किडनी डिजीज़ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा जाएगा, जब नमक बहुत ज़्यादा जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड रिटेन होगा और इश्यूज़ होंगे। तो बहुत ज़्यादा सोडियम का लोड चला जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। आपको इसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए? आपको घर में बनी हुई सादा खाना खाना चाहिए। अगर चिकन खाने को भी दिल कर रहा है तो वो ब्रॉयल्ड हो, बेक्ड हो, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले ना लगे हों, थोड़ा सा आप लीमू, हर्ब्स, विनेगर इस तरह की चीज़ यूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा नमक भी ना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऑयल और फैट भी ना इस्तेमाल करें। तो वो लो कैलोरी वाला होगा, उसमें नमक ज़्यादा नहीं होगा, आपका फ्लूइड रिटेन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, किडनी डिजीज़ बेहतर रहेगी। दूसरी जो मिस्टेक है ड्रिंकिंग से रिलेटेड, ड्रिंकिंग डार्क सोडाज़, जैसे कोक और पेप्सी वगैरह हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है। इसमें ब्लैक कलर को आप फास्फोरस समझें कि ये फास्फेट कंटेनिंग है, और आपको पता है किडनी डिजीज़ में फास्फोरस की रिटेंशन हो जाती है। इसका नुकसान ये हो सकता है कि ज़्यादा फास्फोरस हड्डियों को कमज़ोर करता है, ख़ारिश करता है, इचिंग करता है, हार्ट में डिपॉज़िट होता है, हार्ट डिजीज़ करता है। तो अब इसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो जो वाइट सोडाज़ हैं जैसे स्प्राइट, टीम, 7 अप है, ये बेहतर हैं, इसमें फास्फोरस कंटेंट नहीं ज़्यादा होता। और अगर मुझसे पूछें तो मेरा बेस्ट तो पानी है, वाटर। वाटर में थोड़ा सा नींबू डाल लें, नींबू पानी बना लें, नमक, वो जो नमक और शुगर बेशक बहुत ज़्यादा ना डालें। तो इससे आपका क्या होगा कि सॉल्ट कम जाएगा, फास्फोरस आपका ज़्यादा नहीं रिटेन होगा, और आप अच्छा लिक्विड पिएंगे, वेल हाइड्रेटेड भी रहेंगे, फास्फोरस की एक्यूमुलेशन नहीं होगी। तीसरे नंबर पे जो मिस्टेक है, आप अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं ज़्यादा पोटेशियम कंटेनिंग डाइट के साथ, जैसे केले हैं, ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज जूस है, खजूरें हैं, टमाटर हैं, पोटैटोज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेशियम किडनी डिजीज़ में रिटेन होने का चांस होता है। तो आपने ऐसे फल या सब्जियाँ इस्तेमाल करनी जिनमें ज़्यादा फास्फोरस ना हो, पोटेशियम ना हो। ज़्यादा पोटेशियम डेंजरस होता है दिल के लिए, मसल्स के लिए, पट्ठों के लिए। तो आप लो पोटेशियम अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। आप फल तो इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि उनमें विटामिन्स होते हैं, तो आप वो वाले फल इस्तेमाल करेंगे जो लो इन पोटेशियम है, जैसे सेब है, सेब बहुत अच्छा है, बेरीज़ बहुत अच्छी हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज अगर सब्जियों की बात की जाए। तो इस तरह की आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अमरूद है, थोड़ा-सा वाटरमेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसका एक तरह से हेल्दी अल्टरनेटिव है। चौथी मिस्टेक है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्या बहुत ज़्यादा आप शादियों पे जाते हैं तो चिकन टिक्के, कबाब, मलाई बोटी टिका के खाते हैं, वो ठीक नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बहुत ज़्यादा किडनी पे वर्कलोड बनता है और यूरिया क्रिएटिनिन बिल्डअप होता है। तो इस वजह से आपने ज़्यादा प्रोटीन लेनी, आपने हेल्दी प्रोटीन लेनी है 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक। और प्रेफरेबली अगर मीट लेना है तो वाइट मीट लेना है, यानी चिकन और फिश और अंडे वगैरह। और बेहतर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में दालें आ जाती हैं, टोफू वगैरह आ जाता है। इनका जो है ना एसिड लोड कम होता है, फास्फोरस लोड कम होता है, और बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो ये उसका हेल्दी अल्टरनेटिव है। दूसरा ये कि एक और मिस्टेक है कि आप नमक, डॉक्टर ने कहा नहीं इस्तेमाल करना, तो आप साल्ट सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। अब साल्ट सब्स्टिट्यूट के साथ क्या मसला हो सकता है कि काफ़ियों में पोटेशियम क्लोराइड होता है। किडनी डिजीज़ में मैंने पहले बताया पोटेशियम बढ़ता है, तो आपका पोटेशियम ऊपर जाएगा, दिल के लिए, हार्ट के लिए, मसल के लिए, पट्ठों के लिए अच्छा नहीं है, वीकनेस होगी। आप हेल्दी सॉल्ट सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, जैसे
एक मिसिस डैश के नाम से बाहर के मुल्कों में साल्ट आता है, वो पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता। या कम से कम नमक इस्तेमाल करें, उसकी जगह सिरका इस्तेमाल कर लें, लीमू इस्तेमाल कर लें, थोड़ी काली मिर्च इस्तेमाल कर लें, नमक को आप ख़त्म ही कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, एक और मिस्टेक ये होती है कि आप फास्फोरस कंटेंट जो है ना डाइट का, उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे प्रोसेस फूड है, चीज़ है, फैट है, डेयरी प्रोडक्ट है, आप उनका लेबल पढ़ें कि इनमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फास्फोरस एक्यूमुलेट होकर पट्ठों को और हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो उसके ऑपोजिट फिर आप ऐसा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिनमें कम फास्फोरस हो। जैसे अगर प्रोटीन डाइट की बात करें, ऐसे मिल्क भी आते हैं जिनका फास्फोरस कंटेंट जिनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें या वो डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिनमें फास्फोरस का लोड कम हो। अच्छा, इसके अलावा एक और मिस्टेक ये होती है कि लोग मील स्किप करते हैं वज़न लॉस के लिए, उससे मसल मैस भी लॉस होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट बैलेंस फूड लें। उसमें आप वाइट राइस ले सकते हैं, स्टीम वेजिटेबल ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। एक और मिस्टेक ये हो सकती है कि ड्रिंकिंग टू मच वाटर। आपको पता है, मैंने पानी पीने से कभी मना नहीं किया सीकेडी के पेशेंट को, अनलेस कि उनको लो सोडियम हो या कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन हो। लेकिन बहुत ज़्यादा भी पीना कि आपको किडनी स्टोन भी नहीं, आप 4-4, 5-5 लीटर पी रहे हैं, तो वाटर टॉक्सिसिटी हो सकती है, सोडियम आपका कम हो सकता है, एडीमा वगैरह हो सकता है। आप एक रेगुलर 6 से 8 गिलास पानी पिए, अनलेस आप डायलिसिस में आपको यूरिन नहीं आता तो फिर आप 4 से 5 पी लें। बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी फ़ायदा नहीं है, बहुत कम पानी पीने का भी फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से एक और मिस्टेक ये हो सकती है कि आप ये ज़्यूम कर लें कि सारी जो फूड्स ओवरऑल हेल्दी हैं, वो गुर्दों के लिए भी हेल्दी हैं। जैसे ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं नट्स लेता हूँ, साग लेता हूँ, पालक लेता हूँ, चोकर वाला आटा इस्तेमाल करता हूँ, तो अच्छा है, इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन जिन लोगों को किडनी डिजीज़ है, अगर वो ये हेल्दी फूड भी लेंगे तो उनका पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। आपने वो ज़रूर ज़हन में रखना है। तो आप बेहतर है किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से, या अगर कोई रीनल डाइटिशियन मिलती है तो उससे आप कंसल्ट कर लें। तो ये मैंने आपको कुछ बताई हैं कि सीकेडी में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो लोग चीज़ें करते हैं, करना उसके उलट चाहिए। फिर मैंने आपको उसका अल्टरनेटिव भी बताया है। तो बेसिकली किडनी डाइट के हवाले से एक और तरह से वीडियो बनाई है कि डू दिस नॉट दैट। थैंक यू।